तो हाय फ्रेंड, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ए की आय 5 और बी का आय 6 और ब्याज का मतलब होता है खर्च 3:4। इस क्वेश्चन में दिया है ए की बचत 1800 और बी की बचत 1600। तो बी की आय हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो फिर हम इसमें तो हमको दिया है बचत, तो एक सूत्र होता है, ठीक है ना। बचत बराबर बचत, ये बचत बराबर आय माइनस ब्याज। तो सबसे पहले इस सब में है ना, अपने मन से एक्स एक्स को हम हटा देते हैं। ओके, आय में एक्स एक्स और ब्याज में वाई वाई, ठीक है। तब ये समीकरण बनेगा। देखो, सबसे पहले क्या है, ये बचत है ए का 1800, ठीक है। इसके बाद बराबर और आय 5 और बी ए का ब्याज कितना है -3, ठीक। तो उसी तरह से बी बी का बचत 1600 और बी का आय 6x माइनस और बी का ब्याज 4y, यानी ए हुआ फर्स्ट समीकरण, ए हुआ सेकेंड समीकरण। अब ये समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे, 3y और 4y को सेम करेंगे, या तो 5x या 6x को सेम करेंगे। दोनों में से किसी को सेम करेंगे। चलिए हम y को सेम करते हैं। सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे वाला 4 से ऊपर वाला हम गुणा कर देंगे 4 से, और ऊपर वाला 3 से नीचे वाला हम गुणा कर देंगे 3 से। जब गुणा करेंगे 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 20x होगा, माइनस फिर 4 से 3 में गुणा करेंगे 3y में तो 12y होगा, फिर 18 से 4 में गुणा करेंगे तो होगा 7200, फिर 3 से 6 में गुणा करेंगे तो 18x होगा, माइनस फिर 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 12y होगा। देखिए 12 सेम हुआ। फिर 16 से 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 48। फिर जो सेम सेम है काटेंगे, इसके बाद प्लस प्लस में तो माइनस बनेगा, प्लस प्लस में तो माइनस बनेगा, ठीक। 20 में 18 जाएगा तो 2x, और ये 72 में 7200 में 48 जाएगा तो कितना आएगा 2400। 2 से हम भगा देंगे तो x का मान निकला ये 1200। तो हमसे मांग रहा था बी का आय, तो बी का आय 6x था ना। तो इसमें देखिए बी का आय 6x है ना, तो 6x था, तो 6 से हम 12 में गुना करेंगे यानी 1200 में, तो होगा ये 7200 आंसर। थैंक यू। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम बताएं, अपने से ट्राई कीजिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे। ए बी सी का आय 3:7:4 है, और ब्याज, ये ब्याज का मतलब होता है खर्च, 4 3 5 में खर्च करता है। और अगर हम बचत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। ए की आय 2400 रुपया दिया है, लेकिन ए का आय 3 है। सबसे पहले इन तीनों में अपने मन से एक्स एक्स को हम सटाएंगे। ओके, तो ए का आय 3x और ए का आय 2400 रुपया दिया है, यानी 3x से हम 2400 में भागा देंगे तो x का मान निकलेगा, तो x का मान निकालते हैं। 3 से 24 में भागा देंगे 800 निकलेगा, ठीक। ये x का मान निकल गया, तो x का मान निकल गया, तो इन तीनों में x x है, तो x के सीट पे हम 800 पुट करेंगे तो आय निकलेगा तीनों का कितना, 8 या 24, ठीक। फिर ये तो ए का हुआ, फिर बी का 8 × 56, बी का निकला 5600 आय। फिर 8 4 में पुट करेंगे, सी का निकलेगा 1200 आय, ठीक। तो फिर हमको दिया है ए की बचत, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना, हमको इसमें ना बचत नहीं मालूम है, लेकिन ब्याज मालूम है 3 4 5। तो फिर हम ब्याज कैसे निकालेंगे, एक सूत्र होता है, ठीक ना। तो ब्याज बराबर आय माइनस बचत, तो आय 2400 और है ना इसमें बचत 300। 2400 में 300 माइनस करेंगे तो ब्याज निकलेगा 2100, और 2100 जो ब्याज निकलेगा मेरा ए का, तो ए का जो ब्याज है 4 है। अगर हम 4 से इसमें हम भगा देंगे तो कट करके आएगा कितना 525। ए क्या हुआ, एक्स का मान निकला। अब है ना ये जो निकला है ब्याज वाला, तो ब्याज में हम
अति करेंगे, गुना करेंगे यहाँ। अगर हम 24 गुना 525 करेंगे तो आएगा कितना, 2100। फिर उसी तरह हम 525 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, बाकी 1 3 दूनी 1 7 और 5 तिया 15, यानी वाला 1575। फिर हम 525 से 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 25, 5 दूनी 2 12, 25 25 1 26। अब बी और सी का हमसे क्या मांग रहा है, बचत, लेकिन ये जो हम निकाले क्या है, ब्याह है। अगर इन दोनों में माइनस करेंगे तो मेरा बचत निकल जाएगा, फिर इन दोनों में हम माइनस करेंगे तो मेरा बचत निकलेगा, तो वही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, आय फर्स्ट ईयर का 2 और सेकेंड ईयर का 3, और ब्याह का मतलब होता है खर्च, फर्स्ट ईयर का 5, सेकेंड ईयर का 9, और सेकेंड ईयर का आय 4500 है, तो सेकेंड ईयर का आय 3 है। सबसे पहले x को हम हटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर का आय 45,000 और सेकेंड ईयर का अनुपात 3x, तो 3x से हम 45,000 में भगा देंगे तो x का मान निकलेगा, 3 से भगा देंगे तो आएगा ये 15,000। अब ये 15,000 जो x का मान निकला, ये 2x और 3x में दोनों में गुना करेंगे तो ये पहला, ये दूसरा। अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 3,000 आएगा, यानी 30,000 आएगा, 4 को शून्य होगा, और इसमें गुना करेंगे तो 3 में तो ये 45,000 होगा, ये निकला आय। तो उसी तरह से फर्स्ट ईयर का ब्याह है, तो फर्स्ट ईयर का ब्याह 5 है, फर्स्ट ईयर का 5 है और फर्स्ट ईयर का 25,000 है, तो 5 से हम भागा देंगे 25,000 में तो आएगा 5,000। एक्स का मान निकला ब्याह का, तो और ब्याह का अनुपात 5:9, तो ये 5,000 में 5 से गुना करेंगे तो आएगा 25,000। फिर 5 से 9 में गुना करेंगे तो आएगा 45,000। अगर 30,000 में 25,000 घटाएंगे तो 5,000, ये हुआ बचत। हमसे मांग रहा था कुल बचत कितना, 5,000, क्योंकि अगर ये सेकेंड ईयर में हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर में 5,000 का बचत हो रहा है तो 5,000 हुआ बचत।